बच्चा एसटी का 8161 बच्चा 55 से ज्यादा स्कोर कर रहा है और 4849 बच्चा 60 से ज्यादा है। तो 55 से 60, 55 से नीचे नहीं जाएगी एसटी, और 55 से 60 के बीच में कुछ जोन की जरूर आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और यूआर की तो ऐसे लग रही है कि भाई देखो, यूआर का अगर आप देखोगे कि सर 6988 तो है, पर यूआर की सीटों को बहुत सारा बच्चा ओबीसी वाला लेके जाएगा जो उस एज में आ रहा होगा, और एज में इस बार ज्यादा आएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण 3 साल की एज छूट, इसलिए एज में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। एज में कैसे आते हैं ये? अगर आपकी एज जनरल वाली है और ओबीसी वाला जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर दे, तो वो ओबीसी की सीट नहीं घेरता, वो एससी की सीट नहीं घेरता, वो एसटी की नहीं घेरता, जो एससी वाला भी है वो सब जनरल की सीट घेर जाते हैं। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे जनरल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर जनरल की कट ऑफ अप होती चली जाती है, और एससी एसटी की ओबीसी की और डाउन आती चली जाती है। इसलिए डाउन आती है, अगर ओबीसी वाला ओबीसी में ही रहे ना, तो भैया देश की 50% आबादी ओबीसी की है, फिर तो जनरल से भी कहीं ज्यादा कट ऑफ हाई जाएगी ओबीसी की। आप देखो ना, 32,000 बच्चा 70 से ज्यादा स्कोर कर रहा है ओबीसी का, जबकि ओबीसी की वैकेंसीज कितनी है? आप देखो ओबीसी की वैकेंसीज है कितनी, मात्र 8100। तो इससे पता लगता है 24,000 तो बच्चे ही पास होंगे, 32 तो यहीं कर गया, फिर भी कट ऑफ वहां रह जाएगी। कारण क्योंकि बहुत सारा बच्चा, इनमें से बहुत सारा बच्चा जनरल में काउंट होगा, इस वजह से। ठीक है, तो क्लियरली बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अधिकतर जोन की 70+ कट ऑफ यूआर की दिखाई दे रही है, अधिकतर जोन की। ओबीसी की कट ऑफ कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि 65 से नीचे चली जाएगी, 65+ ही रहेगी। एससी की कट ऑफ ये 60+ ही रहेगी अधिकतर जोन की। देखिए अब ये रॉय स्कोर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नॉर्मलाइज तो है नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बढ़ जाएं तो अच्छी बात है, वो तो बढ़ेंगे भी, है ना। एसटी की कट ऑफ 55+ ही रहेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि 55 पे हो जाएगा, पर 55 से कितना ज्यादा पे होगा यह अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा। 70 से कितने ज्यादा पे होगा नहीं लग पाएगा ये आइडिया बिल्कुल भी, क्योंकि उसके लिए डेटा चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, और ये दूसरे का लिमिटेड डेटा मिला है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों कट ऑफ का बेसिक आइडिया मुझे आपको देना था। मुझे लगता है कि आप देखो जितने भी सेटिस्फाई रहो इस आइडिया से वो एक अलग बात है, और नहीं भी रह पाओ तो कोई बात नहीं, आप अपने फिजिकल की थोड़ी मोड़ी तैयारी करते रहो, और अगले ग्रुप डी की तैयारी में आपको जुटना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, मैक्सिमम नहीं बता सकता भाई मैं, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं है। वो किसी जोन की तो भाई बहुत ऊपर भी हो सकती है, पता नहीं क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज में। अगली बार अगर ये वैकेंसी है जैसे अगली बार की 22,000, वहां मैं बहुत कुछ बता पाऊंगा इस डेटा के आधार पर, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तब पिछली बार की 1,00,000 वैकेंसीज का कंपैरिजन मैं 32,000 के साथ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसका कारण ये है। ईडब्ल्यूएस, हाँ ईडब्ल्यूएस वाले भी तो बहुत सारे बच्चे हैं। देखो बच्चों, ईडब्ल्यूएस ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी के इर्द गिर्द रहेगी, तो आप ईडब्ल्यूएस भी आप 65-66 से कम मत मानो, ये भी प्लस ही रहेगी, है ना। अब यूआर कितने ऊपर चली जाएगी 70 से वो नहीं पता, एससी ओबीसी 65 से कितना ऊपर चली जाएगी नहीं बता सकते। ऐसा भी होता है यूआर और ओबीसी एग्जैक्टली सेम भी जाती हैं अधिकतर जगह, इनमें मैंने 65+ वैसे ही बता रखा है आपको, पर ये अंतर इतना गैप रहेगा नहीं 5 नंबर का, पर यह है कि इससे कम नहीं जाएगी ओबीसी, और मुझे लगता है कि किसी भी जोन में नहीं जाएगी, है ना। और अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के ये आपके रॉयस, ये जो आपके हैं रॉय स्कोर के हिसाब से हैं, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन में ये बढ़ेगी तो है ही, मतलब आपका ये रॉय स्कोर के हिसाब से, ठीक है। आपका अब नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा स्कोर, वो एक अलग बात है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।